हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इन्फ्लेशन और काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, आप जो भी बोले। उसके अंदर दो चीज़ें करने वाले, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं डेली कुछ कुछ ट्राई करती हूँ, नया करूँ जो आप सभी की मतलब आप सभी की कुछ हेल्प हो। और इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग ने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में आपकी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में भी इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिफ्लेशन से आता है। तो बहुत सारे हम लोग ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए, फिर हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में किए हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो भी इम्पॉर्टेंट, नहीं है तो भी इम्पॉर्टेंट है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या, कंटिन्यूअसली राइज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस अगर लगातार बढ़ते जाता है तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। प्राइस अगर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, नीचे जाएगा, ठीक है, फॉल करेगा, उसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इन्फ्लेशन है ये क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट इंडिकेट द रेट ऑफ राइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो मैंने बोला है वही आपके यहाँ पे बुक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर है, दैट जो इंडिकेट करता है रेट ऑफ राइजिंग प्राइस, प्राइस राइज करेगा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए इन्फ्लेशन से क्या होता है, अगर कंटिन्यूअसली प्राइस बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाता है, परचेजिंग पावर क्या होता है, कम हो जाता है। अगर सपोज करिए कि एक इंसान है, ठीक है, एक आदमी है, एक पर्सन है, उसका सैलरी है 10,000। ठीक है, अब वो उसी में वो अपना घर का खर्चा चला रहा है। ठीक है, और क्या होगा कि ग्रॉसरी का प्राइस बढ़ गया, चावल आटा का प्राइसेस बढ़ जा रहा है, सब्जियों के दाम बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या वो घर खर्च में उसका पूरा 10 के 10 खत्म हो जाता है। ठीक है, 10,000 पूरा खत्म हो जाता है। तो जब सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा तो पहले सपोज करिए कि वो एक महीने में 10 kg चावल खरीदता है। ठीक है, 10 kg राइस खरीदता है, फिर 5 kg आटा खरीदता है। तो जब चावल का आटा का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो अपना डिमांड को कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसका जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गया क्योंकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, तो ये होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस का बढ़ना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस का बढ़ना। ठीक है, कंटिन्यूअसली बढ़ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए इट इज, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा अल्टीमेटली इट शो द डिक्रीज इन द बाइंग पावर ऑफ रूपी। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है, परचेजिंग पावर, मतलब जो एक इंडिविजुअल पर्सन का किसी भी गुड को, सर्विस को खरीदने का जो बाइंग पावर है, परचेजिंग पावर है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, देखिए जो ये इन्फ्लेशन है इसको मेजर करते हैं परसेंटेज में, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट मैंने लिखा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, बड़ा है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, आप देख सकते हैं इंक्रीज होगा एग्रीगेट डिमांड, इसका रीजन क्या है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, और इनकम और लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इस कंपेयर टू सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है कि मनी सप्लाई बढ़ गया है या फिर इनकम बढ़ जाए किसी इंडिविजुअल पर्सन का तो वो ज्यादा डिमांड करेगा। ठीक है, सपोज करिए अभी इंसान, इसका इनकम 10,000 है, अब इसका इनकम 15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपना डिमांड को बढ़ा देगा। तो इनकम बढ़ने से भी क्या होता है, डिमांड बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ने से भी डिमांड बढ़ता है, और लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के कारण भी, पब्लिक एक्सपेंडिचर के कारण भी डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड आपका यहाँ पे बढ़ गया है।
इज कंपेयर टू सप्लाई, सप्लाई की कंपैरिजन में डिमांड का बढ़ जाना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये आपका क्या है, ये आप देख पा रहे हैं ओपी, ओपी है, ओपी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, OQ क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये आपका क्या इक्विलिब्रियम है, देखिए ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले हमारा डिमांड है DD, DD हमारा डिमांड है, इसके बाद डिमांड बढ़ गया DD से D1। ठीक है, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया DD से D1, DD1। ठीक है, सप्लाई आपका कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये OQ आपका क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, डिमांड पहले आपका देखिए यहाँ था DD, ये वाला आपका डिमांड था पहले, अब डिमांड आपको क्या हो गया है, बढ़ गया है DD से DD1। ठीक है, डिमांड बढ़ गया लेकिन सप्लाई देख सकते हैं, ये जो S है ये क्या है, सप्लाई है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया है, सप्लाई पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, सप्लाई अनचेंज है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन डिमांड पहले आपका DD था, अब डिमांड आपका DD1 हो गया। ठीक है, डिमांड आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, DD से DD1 शिफ्ट कर गया। ठीक है, इसके बहुत सारे मैंने रीजन बताए, मनी सप्लाई का बढ़ना, ठीक है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ना, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के कारण, ठीक है, ये सब रीजन के कारण आपको क्या होता है, डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट पुश से ही आपको समझ में आ रहा है, एक वर्ड है कॉस्ट, दूसरा है पुश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगती है, वो सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके कारण कॉस्ट बढ़े। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, सप्लाई कैन ऑल्सो कॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इफ द एग्रीगेट डिमांड रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, AD क्या है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, AD क्या अनचेंज्ड है, बट द AS फॉल ड्यू टू एक्सोजीनियस कॉजेस, देन द प्राइस लेवल इंक्रीज। ठीक है, प्राइसेस बढ़ रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सप्लाई कैन ऑल्सो कॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, सप्लाई क्या है, कारण है इन्फ्लेशनरी प्रेशर का, जहां पे एग्रीगेट डिमांड रिमेन अनचेंज, एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, डिमांड आपका कांस्टेंट है, लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, फॉल कर रहा है, AS क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और इस देन द प्राइस लेवल इंक्रीज। यहाँ पे देखिए प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका बहुत सारे रीज़न है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ना, बहुत सारी चीज़ें जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगती है वो सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ना, जिसके कारण जिस कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस OP था, प्राइस बढ़ गया OP से OP1। आप देखिए इस डायग्राम को मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है। देखिए यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस आपका क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका OP। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करें, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है आपका OQ। ठीक है, OQ आपका क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इफ द एग्रीगेट सप्लाई फॉल। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये S से शिफ्ट कर जाएगा S1, एग्रीगेट सप्लाई फॉल करेगा तो S से शिफ्ट करेगा S1। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ S से ये शिफ्ट कर जा रहा है S1। नाउ एट द प्राइस OP, प्राइस आपका क्या है, OP है, डिमांड क्या है, OQ है, OQ मतलब यहाँ से यहाँ OQ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका डिमांड क्या है, OQ है, बट दी सप्लाई आपका OQ से OQ2 हो गया। पहले सप्लाई क्या था, OQ था, अब सप्लाई आपका क्या हो गया, OQ2 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं सप्लाई आपका फॉल किया है, सप्लाई पहले OS था, अब सप्लाई हो गया OS1। ठीक है, सप्लाई क्या हो गया, फॉल किया, जिसके कारण आपका जो पहले आउटपुट देखिए आप देख सकते हैं OQ डिमांड था, अब डिमांड आपका क्या हो गया OQ2, क्योंकि सप्लाई फॉल किया। ठीक है, आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई आपका फॉल किया, इसलिए आपका डिमांड पहले OQ था, अब हो गया OQ2। ठीक है, इसके बाद therefore the price are pushed high, प्राइस हाई हुआ क्योंकि जब प्राइस आपका हाई हुआ OP से OP1। ठीक है,
प्राइस हाई हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते और बहुत सारी चीज़ें लगती, उन सभी का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, जिस कारण प्राइस आपका ओपी से OP1 हो गया, ठीक है। जब प्राइस आपका ओपी से OP1 हुआ तो आपका ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे था ये शिफ्ट होके क्या हो गया, E1 हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट देखिए यहाँ पे पहले ई पे था, ठीक है। जब आपका OQ आउटपुट और OP प्राइस था तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कहाँ पे था, ई पे था। लेकिन अब प्राइस आपका OP से OP1 हो गया है। क्यों हुआ OP से OP1, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है। तो जब प्राइस आपका OP से OP1 हुआ तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई पे है ये शिफ्ट कर गया E1 पे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका जो ई पे था वो शिफ्ट हो गया E1 पे। तो मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा है, एट दिस पॉइंट देयर इज नो एक्सेस डिमांड, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है, नो एक्सेस डिमांड, हेंस यू कैन सी दैट इन्फ्लेशन इज अ सेल्फ लिमिटिंग फिनोमेना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपका एक्सेस डिमांड नहीं है। आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन इज अ सेल्फ लिमिटिंग, इन्फ्लेशन क्या है, सेल्फ लिमिटिंग फिनोमेना, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट आपका क्या पुश हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, जिस कारण कॉस्ट आपका क्या हो गया, पुश हो गया। तो ये आपका हम लोग ने दो चीज़ किया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, साथ में हम लोग ने इन्फ्लेशन किया। तो एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई भी डाउट हो तो। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।